दोस्तों, एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है। हमारे जेन ज़ी का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। स्पेशली उनको एंटी बीजेपी जो गैंग है, वो इन बच्चों को ब्रेन वॉश कर रही है। उन्हें बीजेपी के खिलाफ भड़काया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। आपने देखा होगा इन जेन ज़ी को भद्दे-भद्दे गाली देते हुए, भद्दे-भद्दे शब्द का प्रयोग करते हुए हमारे मोदी जी के खिलाफ। बात ये नहीं है दोस्तों, आपने इस बात को एक और चीज़ गौर किया होगा, किसी मुस्लिम ने गाली नहीं दे रहे हैं। ये जो जेनजी हैं, इन बच्चों को लेफ्टिस्ट के द्वारा, इन्फ्लुएंसर के द्वारा बार-बार भड़काया जा रहा है, आप उनके बारे में खराब बोले, उनके बारे में ऐसे बोले। ऐसे बर्ताव कर रहे हैं ये जेनजी, ऐसे भद्दी-भद्दी गाली दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि दोस्तों इनके मोदी जी ने इनकी माँ को मार दिया हो, चाहे बेटे को मार दिया हो, चाहे किसी परिवार के जैसे बहुत बड़ा कोई होता है ना कि क्या कहते हैं, जैसे परिवार को बहुत नुकसान पहुँचा दिया। इतना जो गुस्सा, आक्रोश इन जेनजी के मन में है, इतनी भद्दी-भद्दी गाली, सिर्फ़ एक पेपर लीक का मुद्दा नहीं हो सकता दोस्तों। पेपर लीक हर स्टेट में होता है, हर स्टेट में होता है और सेंट्रल में भी होता है। ये इसको भी कोई नकारा नहीं कर सकता। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा दोस्तों किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे भद्दे-भद्दे गाली देते हुए। ये एक साजिश के तहत, जैसा नेपाल में हुआ, जेनजी को भड़काया गया, जैसा क्या कहते हैं बांग्लादेश, श्रीलंका में हुआ, वैसे वो चाहते हैं कि मोदी की गवर्नमेंट को अब वैसे तो जानते हैं कि हटा नहीं सकते वो, लेकिन चाहते हैं अभी जेनजी का सहारा लेके बच्चों के मन में खराब बातें की जाए, देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जाए। आपने देखा होगा एक वीडियो चल रहा है जो महाराणा प्रताप के बारे में बैठ के अपने बारे में अपने तारीफ कर रहे हैं। उनको भी ये जो स्पेशली जो है वो कह रहे हैं इस्लामोफोबिया है। दोस्तों, अगर कोई अपने महाराणा प्रताप के बारे में तारीफ करेगा या शिवाजी महाराज के बारे में तारीफ करेगा, अगर वहाँ से दो लोग गुजरेगा तो ये कैसे हो सकता है? तो यानी हम थोड़ी ना उसके इस्लामोफोबिया पूछा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है दोस्तों। बेसिकली जेनजी को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा हाथ इन्फ्लुएंसर के द्वारा है। अभी आपने 15 साल की लड़की को भी देखा होगा, उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि जब मैं जंतर मंतर पे गई तो मुझे इन्फ्लुएंसर ने बोला कि ऐसे ऐसे भद्दे-भद्दे गाली दे सकते हैं, तो उन्होंने दिया इस तरह से। और वो पीछे से रह के ऐसे जो बर्ताव है, ऐसे जो भद्दी-भद्दी गाली हमारे मोदी जी, बीजेपी के बारे में जो फैलाया जा रहा है। आपने देखा होगा दोस्तों, जब इन्फ्लुएंसर नहीं है झारखंड जैसे प्रोटेस्ट में, तो आपने देखा होगा ना किसी का इस्तीफा मांगा जा रहा है झारखंड में, ना मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो खुद शिक्षा मंत्री भी है, उनका इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ उन बच्चों का इतना ही डिमांड है कि जो करप्शन है उसको ख़त्म किया जाए, उनकी बातों को सुना जाए। आपने नहीं देखा होगा उनके परिवार के बारे में भद्दे-भद्दी गाली देते हुए, उनके बच्चों के बारे में भद्दी-भद्दी गाली देते हुए, उनकी पत्नी के बारे में भद्दी-भद्दी गाली देते हुए, उनके पिता के बारे में भद्दी-भद्दी गाली देते हुए। आपने देखा होगा, नहीं सुना होगा दोस्तों। और नीट से भी ज़्यादा जो आक्रोश होना चाहिए इन बच्चों को होना चाहिए, क्योंकि इन बच्चों का भविष्य पिछले 20 साल 30 साल से खराब किया जा रहा है। क्योंकि वैकेंसी आता है, वैकेंसी फिलअप हो जाता है, पैसे दे के वैकेंसी हो जाता है, 50 लाख 20 लाख 30 लाख में वैकेंसी फिलअप हो जाता है। लेकिन जो आक्रोश सिर्फ नीट पेपर का एक मुद्दा नहीं हो सकता दोस्तों, कि आप अपने जाए प्रधानमंत्री को गाली बकें। मैंने ऐसा किसी स्टेट में किसी के खिलाफ देखा नहीं है, लेकिन इन जेनजी को जो भड़काया जा रहा है बहुत सोचने वाली बात है। पुलिस इन बातों को गौर